जीवन में क्या लाती है? निर्भयता लाती है, अभय बना देती है, आपको निडर बना देती है, आप डरना छोड़ देते हो चीजों से, लोगों से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, ग्रहों से। भक्ति करने वाला कभी भी इन चीजों से नहीं डरेगा। ये जो डरते हैं लोग, अब लोग शनि से डरते हैं, डरते कि नहीं? बोले भैया शनि टेढ़ा चल रहा है, मंगल टेढ़ा चल रहा है, राहु टेढ़ा चल रहा है। अब बताओ शनि किसका टेढ़ा चलेगा और किसको अगर ठीक करना है शनि तो क्या करना चाहिए? भाई देखो, अब उसके क्या कर्म कांड के उपाय होते हैं वो तो हम जानते नहीं है, क्यों हमने कभी करे नहीं। पर अगर शनि टेढ़ा चल भी रहा है ना, तो एक काम करो, इस टेढ़े ठाकुर जी की शरण में आ जाओ, तुम्हारे सबरे ग्रह सीधे हो जाएंगे, सबरे ग्रह सीधे हो जाएंगे। कहीं घबराने की, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हम तो अपनी ब्रज पद्धति से बताएंगे आपको, बाकी तो आपकी अपना जो विधान है वो करो। पर ब्रज पद्धति में तो यही है भैया कि जाको ठाकुर जी राजी हो, जाको हमारी श्री जी राजी हो, वाको कोई मजाल है आंख टेढ़ी करके दिखा दे तो वाके तो पीछे पीछे सब भागेंगे, आंख नहीं दिखाएंगे, पीछे पीछे भागेंगे। लोगों को भैया बड़ा डरा दिया गया है, लोग डरते भी बहुत हैं, कर्मों से नहीं डरते, इन सब चीजों से डरते हैं। अरे भैया कोई हमारे घर में सुबह सुबह नींबू रख गया, डर गए, क्या करें क्या करें, क्या उठाओ काटो सिकंजी बना के पी जाओ। बोले ना ना, मिर्ची भी थी साथ में, थोड़ी सी हल्दी भी थी, हल्दी पाउडर भी था उसमें, थोड़ी नेक्स्ट सी राई भी थी, अब क्या करें? मैंने कहा उसको पर्ची लिख देना, कल से आलू बैंगन भी रख जाना, तो हम उसको मिला के सब्जी बना लेंगे, हमारा खर्चा बच जाएगा। कोई है दुनिया में जो आपको लाके दुख दे दे? कौन दुख दे रहा है? दुख कौन दे सकता हमें? दुख हमें हमारे अपने ही कर्म दे सकते, दूसरा नहीं दे सकता। किसी दूसरे के करने से हमारे जीवन में दुख नहीं आ सकते, हमारे अपने गलत करने से दुख आए होंगे, पर उस व्यक्ति ने हम पे कुछ दुख डाल दिए, फेंक दिया, इससे कुछ हो गया नहीं। घर में ये नहीं रखना, घर में वो नहीं करना, इन सब चीजों से थोड़ा सा भक्त हो तो बाहर निकल जाना। भगवान के भक्त के लिए इन सब चीजों, ये दिन ये नहीं करना, वो दिन ऐसा नहीं करना, जो शास्त्र में लिखा वो मानो, पर मन मर्जी वाला मत मानो। ये नहीं होगा, वो नहीं हो, काला, अच्छा हमको भी कई लोग बोल देते हैं, बढ़िया याद आ गया, काला रंग नहीं पहना करो। हमारी तो हर कहीं ना कहीं हो ही जाता भैया, सब रंग हम तो कोई अलग थोड़ी छांटते हैं कि कौन सा क्या करेंगे। तो बोले ये नहीं पहना करो, काला कहीं बिछाया मत करो। हमारी तो पूरी व्यासपीठी काली थी, पंडित जी ने बदलवा दी। खैर वो तो वैसे ही, ऐसा कोई वो नहीं था, थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी तो बदल दिया। तो बोले काला नहीं, काला अशुभ का सूचक होता है। अब भाई उनको कौन समझाए, जिसका आराध्य ही पूरा की पूरा काला हो उसको क्या बदलोगे? बताओ कौन कैसे मान ले कि काला अशुभ होता है? ये पीछे काला आपको अशुभ लग रहा है? हिम्मत है तो बिहारी जी को बदल के दिखाओ, हिम्मत है तो हमारे राधा रमन जी को बदल के दिखाओ। श्रीनाथ जी देखो चारों तरफ काले ही काले। कौन कहता काला अशुभ होता है? काले से बढ़िया तो कोई जीवन में शुभ ही नहीं है। ऐसे हमारे ठाकुर जी जो शुभ का भंडार है, वो क्या शुभ लाएंगे? रंगों से डरते हैं, लोगों से डरते हैं। हमारी ये बात से हो सकता कोई नाराज भी हो जाए, पर हम एक भक्ति वाली बात कर रहे हैं। अगर संसार वाली बात किसी को करनी है वो तो करे, कुछ भी कर सकता है, पर हम भक्ति साम्राज्य की बात कर रहे हैं।
भक्ति वाले लोगों के लिए इन सब चीजों की कोई मायने नहीं। तो माना कि ज्योतिष भगवान का नेत्र ही होता है, अगर आप भगवान के अंगों से ही सब प्रकट हुआ है, ज्योतिष भगवान की नेत्रों से प्रकट हुआ है, तो हम मना नहीं कर रहे कि वो गलत है, गलत नहीं है तो सही है, पर सब चीज सबके लिए नहीं होती, भक्तों के लिए ये नहीं है। भक्तों के लिए तो जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए और मौज में रहिए, उनका नाम लेते रहिए, ऐसा भाव। अब कौन कितना इस बात को मान सकता है, मान पाता, ये तो सबकी अपने अपने विचार हैं, पर ये सोच वैसे देता गुरु ही है। गुरु ये सोच प्रदान करता है कि बेटा तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, तू ठाकुर जी का हाथ पकड़ के चलेगा तो तुझे कहीं किसी भी व्यक्ति विशेष से, ग्रहों से परेशान होने की, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा भागवत जी भक्ति का ग्रंथ है, इसलिए भागवत जी में ये सब निष्कामता की वर्णन किया गया है।